इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी दौरान इजराइल ने एक बड़ा धमाका किया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया है। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया था। हालांकि इजराइल ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हमास ने हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह हानिया के तेहरान स्थित घर को उड़ा दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हमास नेता अबू मरजौक ने कहा है कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। उसने हानिया की हत्या को कायरता भरा कदम बताया है। वहीं हानिया की मौत के बाद ईरान और तुर्की जैसे देश भड़के हुए हैं और इससे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस्माइल हानिया 30 जुलाई को ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात भी की थी। इजराइल ने ही हानिया की हत्या की है, इस पर उसका अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इजरायली मंत्री अमित एलियाहू ने कहा है कि हानिया की मौत दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया से गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है, कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। इजरायली मंत्री के इसी बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हानिया की हत्या में इजराइल की एजेंसी का हाथ हो सकता है। इजराइल ने हानिया को मारने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान को चुना, इसलिए ईरान इस पर भड़का हुआ है और वह हानिया की मौत का बदला लेने के लिए तड़पने लगा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हमले की जानकारी देते हुए कहा है कि इजराइल को इसके लिए कठोर और दर्दनाक सजा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमेनी ने तो हानिया की हत्या का बदला लेना ईरान का फर्ज बताया है। इस बीच ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जमकारन मस्जिद पर बदले का लाल झंडा भी लगा दिया है। आपको बता दें कि हमास से जंग शुरू होने के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं और हानिया की मौत ने तो इस खराब रिश्ते में और जहर घोलने का काम किया है। दूसरी तरफ हानिया की मौत के बाद तुर्की भी भड़का हुआ है। तुर्की ने हमास प्रमुख की मौत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इजराइल के इस हमले का मकसद गाजा में चल रहे युद्ध को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाना है। तुर्की ने हानिया को शहीद तक करार दिया है और कहा है कि अपनी मातृभूमि में शांति से रहने के लिए शहीद हुए लोगों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। हानिया की हत्या पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में यह कहा है। तेहरान में एक जघन्य हमले में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की हम निंदा करते हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं, जिनमें से हानिया की तरह ही हजारों लोगों ने अपने देश की छत के नीचे मातृभूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। बयान में इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि घटना से नेतन्याहू सरकार की शांति हासिल करने की अनिच्छा एक बार फिर से उजागर हुई है। हानिया की हत्या के बाद इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कुछ समय से हमास और इजराइल में संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही थी, मगर अब हमास नेता इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग और खतरनाक मोड़ ले सकती है, जिसमें हमास का साथ कई मुस्लिम देश दे सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।